भावना ज़रूर कीजिए। यदि आपसे तप नहीं हो सकता, बार बार चिंतन करो, एक विषय का चिंतन करो। जैसे एक विद्यार्थी जब उसका परीक्षा होती है, जिस सब्जेक्ट पर परीक्षा होती है, वो बार बार उसी को पढ़ता, उसका चिंतन करता, उसका सोचता है। चाहे वो खाना भी खाता है, उठता भी है, बैठता भी है, स्नान भी करता है, बात भी करता है, पर दिमाग कहाँ रहता है? उस क्वेश्चन पेपर पे रहता है। ऐसे आप जब मैं क्या करना, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ भी देखो है क्या? अभी जीव निकल जाए क्या अपने पास? कोई बचा सकता है? कोई रोक सकता है? कुछ नहीं कर सकते। यही भगवान की वाणी कहती है। तो यह हम चिंतन करते हैं। 12 भावनाएं हैं। अनुप्रेक्षा कहो, भावना कहो, एक ही बात है। अनित्य भावना क्या है? अनित्य का अर्थ है नष्ट होने वाला। राजा राणा छत्रपति हाथन के अस्वार, मरना सबको एक बार, अपनी अपनी बार। देखो, चाहे चक्रवर्ती है, चाहे राजा है, चाहे राणा है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, धन परिवार समस्त वैभव बिजली के चमक के समान है। जब बरसात में बिजली चमकती है तो जरा सी चमकती है, ओझल हो जाती है। वैसा धन, पद, यश, प्रतिष्ठा बिजली की चमक के समान है। अनित्य भावना का बार बार चिंतन करो। बचपन, जवानी, बुढ़ापा कभी कभी भी हो सकता है। आज बच्चा पैदा हुआ, कल को युवा होगा, प्रौढ़ होगा, वृद्ध होगा, चला जाएगा। ऐसा अनित्य भावना का चिंतन करना, अनुप्रेक्षा, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, बोलना नहीं, उपदेश नहीं देना, अपने पर घटित कर, अपने पर घटित कर। इससे क्या होगा? आपकी जो गाढ़ा बंधन बांधा है वो शिथिल हो जाएगा। आयु कर्म छोड़ करके 7 प्रकृतियां जो गाढ़े रस वाली है अल्प रस वाली हो जाएगी। जो लंबा काल है छोटा हो जाएगा। इतना अंतर पड़ जाता है। बार बार अनुप्रेक्षा करो, बार बार। अशरण भावना, अशरण भावना अनाथी मुनि ने भाई। जब राजा श्रेणी गया तो मैं तेरा शरण बांधता। अनाथी मुनि की चर्चा नहीं करूँगा। अनाथी मुनि ने कहा, राजन मैं चक्षुशूल हो गया था, सबने उपाय किया, मेरा परिवार, माता पिता, बहन भाई सब मुझे चाहते थे, सब ने कहा, वैद्य पास में खड़े थे, कोई दवाई नहीं लगी, सब ने मिन्नत मानी ये ठीक हो जाए। पत्नी कहती है पति ठीक हो जाए, मैं सब ये कर दूंगी, बाप बेटा। अनाथी मुनि ने सोचा, मैंने भी चिंतन किया कि मेरा ये चक्षुशूल ऐसा रोग था कि ठीक हो जाए, मैं दीक्षा ले लूँगा। आपके मन में भाव आता है ऐसा? कभी कभी बीमार हो जाओ तो भाव आता है मैं दीक्षा ले लूँगा। सचमुच सोचा कि दीक्षा ले लूँगा। देखो कर्म प्रकृति, चक्षुरोग ठीक हो गया। और सब ने कहा, मैंने मान्यता मानी, मैंने मान्यता मानी। उसने कहा, भाई तुमने क्या मानी? मैंने मानी। क्या मानी? कि मेरा रोग ठीक हो गया तो मैं दीक्षा ले लूँ। तो राजन इसलिए मुनि बन गया। कोई उपाय नहीं कर सकता राजन। तुम भी अनाथ हो, तुम्हारा कौन सा अनाथ है? उस अनाथी मुनि ने राजा श्रेणी की आंखें खोल दी। अशरण का मतलब है कोई शरण, धर्म के सिवाय कोई शरण नहीं, आत्मा के सिवाय कोई शरण नहीं, अरिहंत सिद्ध के सिवाय कोई शरण नहीं। हम कहें 4 शरण, अरिहंते शरणम पवज्जान, सिद्धे शरणम पवज्जान, साहु शरणम पवज्जान, केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जान। भाई यही शरण रखो, और नहीं तो फिर अपमानं शरणम, आत्मा का आत्मा में शरण करो, बाकी कोई काम आना नहीं। अशरण मुनि, अनाथी मुनि, संसार भावना, मल्लीनाथ जिसको 6 राजकुमार शादी करना चाहते थे, राजकुमारी थी, पिता को आदेश आ गया कि हम शादी करना चाहते। बहुत सुंदरी थी, तप किया था और माया करके आगे बढ़ा दिया। सबने पालना कर लिया, बेले बेले का तेला कर लिया, बताया नहीं किसी को। उस छल से वो स्त्री बनी, पुरुष स्त्री। इसलिए माया कभी ना करना। पुरुष माया करता, स्त्री माया करती है नपुंसक
नपुंसक माया करता है, पशु माया करता है तो नरक में जाता। कभी माया मत करना, स्पष्ट कह देना ऐसा हो गया। क्या हो गया? गलती होगी। बच्चा देखो, बच्चा कभी माया नहीं करता, बच्चे को सिखाया जाता है, कह देना तेरे पिता तेरे घर में नहीं, बोल देना पिता घर में नहीं है। उनको मेहमान आता है, कहता है पिताजी कहते हैं पिताजी घर में नहीं है। बेटा कहता है पिताजी कहते हैं पिताजी घर में नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, ऐसा सरल। और बच्चे के चेहरे को देखो, उसकी आंखों को देखो, उसकी मुस्कुराहट को देखो, दिल करता है उसको पकड़ करके गले से लगा ले। क्यों? बच्चा सरल है, निर्दोष है, शुद्ध है, पवित्र है और प्रकृति से नज़दीक है। बच्चे को क्यों प्यार करते हो? किसी का बच्चा चाहे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा अपना बच्चा हो, पड़ोसी का हो, उसको आप गले से लगा लेते हो। क्योंकि बच्चा पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, निसर्ग के पास है बच्चा। तो बच्चे बन जाओ, बी चाइल्ड, कोई दोष नहीं लगता। ये फिर उसने कहानी तो आपने सुनी हुई है, 6 राजकुमार आते हैं और मल्लीनाथ खाना खा के एक ढक्कन, उसमें एक पुतली बनाई जाती है, वैसे ही रोज़ खाना खाती है, कौरस में डाल देती है। जब 6 राजकुमार अलग अलग बैठे उसको देख रहे हैं, ढक्कन उठाती है तो दुर्गंध। सब ने ऐसे मान लिया कि ये क्या, हमारा मजाक किया जा रहा है। तो मल्लीनाथ ने समझाओ ये दुर्गंध किसकी है? ये शरीर ने जो भोजन खाया वो मैंने डाला हुआ है। इस शरीर पर तुम असक्त हो, धिक्कार है तुमको, मुझे चाहते हो, यही तो दुर्गंध है शरीर की, है क्या? याद करो हम राजकुमार थे, तपस्या करी थी, जाति समण ज्ञान हो गया, सबने दीक्षा ले ली, जमाना था ऐसा। तो मल्लीनाथ ने संसार का उपदेश दी, एकत्व भावना। नमिराज ऋषि एकत्व भावना, वो चंदन की चूड़ियाँ घिस रही हैं उसकी रानियाँ, अब बहुत कोलाहल हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। तो कहा ये शोर बंद कर दो। रानियाँ तो बहुत समझदार थी, रानियों ने कहा एक सुहाग की चूड़ी रख ली, सब उतार दी, और फिर कोई शोर नहीं होता। राजा को नींद आ गई। राजा ने कहा कि चंदन घिसा नहीं जा रहा। सब ने कहा घिसा जा रहा है, वो चूड़ियाँ छनकती थी ना बार बार, उसको निकाल दी, एक सुहाग की झोली रख ली। तो राजा ने कहा बस एकत्व में सुख, एक आग भावना, अनत्व भावना। मृगा पुत्र ने, जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो मेरा परिवार, मकान, वैभव, ये मुझसे मेरे कैसे हो सकते? मेरे से अनत्व भावना। मृगा पुत्र का बारे भी आपने सुना है, राजकुमार था, महलों में रहता था, बहुत रानियां थी उसकी। और जब राजा को क्या कोई थोड़ा काम थोड़ा करना पड़ता है, महलों में रहता है, अमोद प्रमोद के साधन है। अपने महलों की गवाक्ष पर एक साधु को देखा, जैन मुनि को देखा चलते हुए। चिंतन चलता है, ये साधु, ये कहीं मैंने देखा है। चिंतन करते करते जाति समण ज्ञान हो गया। ओहो, मैं साधु था, अच्छा साधु बना मैं नरकों में भी गया, मैं मनुष्य भी बना। चिंतन करते करते नीचे उतर आया। माँ को कहता है, उस समय नाम क्या रखा? मृगा पुत्र। उसका मृगावती उसकी माँ थी और पुत्र मृगा पुत्र, माँ का पुत्र मृगा पुत्र नाम रखा गया। नाम तो कुछ और होगा, मृगा पुत्र से प्रसिद्ध हुआ। और माँ को कहता है माँ मैंने दीक्षा लेनी। बहुत समझाया, बेटा अभी जल्दी क्या है, अभी तो राजकुमार है, शादी नहीं माँ, कोई भरोसा नहीं। सब समझाया, माँ मैं नरकों में जाके आया, चीरा गया, फाड़ा गया, कोलू की तरह पीला गया, कौन रक्षा करता है? माँ नरक में जाके आया। तो माँ ने कहा दीक्षा ले, तुम कोमल हो, कौन तुम्हारी दवा देगा, कौन संभालेगा? तो माँ को कहते हैं माँ मृग होता है वो बीमार हो जाता है, उसको कौन दवा देता है? जब पशु पक्षी बीमार हो जाते हैं वो क्या करते? खाते नहीं, भोजन छोड़ देते। देखते ना, चाहे भैंस हो, बिल्ली हो, चूहा हो, मृग हो, भोजन छोड़ देते हैं और एकांत में चले जाते हैं।
ठीक हो जाते हैं, फिर खांस चलने लग जाती है। मृग जब बीमार हो जाता है एकांत में चला जाता है, पानी के नीचे बैठ जाता है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो माँ ऐसे मृगचर्या की तरह मैं रहूँगा। बहुत समझाया, दीक्षा ले ली। ऐसा मृगपुत्र की भावना, अशुचि भावना। संत कुमार चक्रवर्ती का नाम सुना होगा। ऐसा सुंदर रूप, इंद्र प्रशंसा करता है उसे। ब्राह्मण आए, स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण ने कहा ऐसा रूप तो देखा नहीं। संत कुमार ने कहा क्या बात, कि आपके रूप को देखने। अभी क्या रूप मेरा देखते हो? मैं राजकीय वस्त्र पहन करके, आभूषण पहन करके, अलंकृत होकर के, सुगंधित पदार्थ, फिर जाऊंगा, फिर देखना। अहंकार आ गया रूप का। ठीक है राजन, तो अभी देख लेंगे। जब वो श्रृंगार करके राजपाट बैठता है, हीरे जवाहरात सुगंधित पर लगा के सिर हिला दिया, अब वो रूप नहीं रहा। क्यों? अब क्यों नहीं रहा? अब रोग पैदा हो गए 16 तुम्हारे भीतर। थूकदानी मंगवाओ, उसमें कृमि पैदा हो गए। मंगवाए और देखा रोग पैदा हो गए। ऐसा शरीर। संत कुमार चक्रवर्ती, अशुचि भावना, राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए। कहते 700 वर्ष तक संत कुमार चक्रवर्ती को रोज। और फिर कोई देव आए वैद्य बन करके कि लो मैं आपको दवा देता हूँ। संत कुमार ने कहा मुझे कर्म काटने की दवाई दो, ये दवा तो मेरे पास है। उसने क्या किया? दवाई उसके पास थी पर उपयोग नहीं किया। अपना ही थूक अपने हाथ पे लगाया और ऐसे मला, फिर कंचन जैसी हो गई। कंचन जैसी काया हो गई। तो देव तो वैद्य बना के आया था कि मैं दवाई देता हूँ आपको। नहीं वैद्य, मुझे ये दवाई नहीं चाहिए, मेरे कर्म काटने की दवाई दो। वो तो मैं नहीं काट सकता, कर्म अपने आप भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा संत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक रोग रहा। उसके बाद रोग ठीक हुआ। संत कुमार चक्र। आश्रव भावना। समुद्रपाल मुनि और एक क्षत्रिय थे, उनको किसी ने उनको बेटी भेंट कर दी। वो समुद्र में व्यापार करता था, गर्भवती हो गई, समुद्र में बेटा पैदा हो गया, उसका नाम समुद्रपाल रख दिया गया। और फिर वो समुद्रपाल नाम रख के जब वो युवावस्था में आया, उसको वैराग्य हो गया कि ये संसार दुखमयी है, इस लोक पर लोक दुख ही दुख है। आश्रव भावना, दुख पैदा हो। संबर भावना। हरिकेशी मुनि जो चंडाल के घर में था, आपने कहानी सुनी है कैसे वो खड़े थे, कैसे वो रानी ने थूका, बेटी राजा की बेटी ने उसको उल्टा कर दिया, ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया, भिक्षा मांगने गया था। उसने बताया मुनि कौन, भिक्षु कौन, ये सब ये हरिकेशी मुनि ने वो भावना, संबर भावना। निर्जरा भावना। अर्जुन माली कितने कर्म बांधे थे 6 महीने में। जहाँ भगवान ने उनको दीक्षा दी, उसी नगरी के अंदर अर्जुन माली 6 महीने रहता है। विहार करके नहीं गया। और जब वो भिक्षा के लिए जाता है तब पत्थर मारते हैं। भिक्षा कोई देता नहीं। किसी ने पानी दे दिया तो रोटी नहीं दी, रोटी दिया तो पानी दी। पत्थर ही पड़ते हैं, खून निकलता है, स्वीकार करता है। कोई कहता है मेरी माँ को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी बेटी को मारा। अर्जुन माली की तितिक्षा देखो, 6 महीने में कितने कर्म बांधे थे। कितने 6 महीने तक 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या उसने नहीं की। यक्ष प्रवेश हो गया था, इस कारण अर्जुन माली ने 6 महीने में ही निर्जरा। लोक भावना। शिवराज ऋषि ने कि 14 राजू पूर्व है, 7 राजू है और 7 ही प्रदेश। ऐसा नहीं, भगवान के पास गया है तो भगवान ने उनको समझाया कि संसार तो असंख्यात प्रदेशी है, 7 प्रदेशी नहीं। तो उसको स्वरूप में लीन हो गया। लोक भावना भाई उन्होंने। उसके बाद में 10वीं लोक भावना
11वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना। इसने ऋषभदेव के 98 पुत्रों ने, जब भरत उनको अधीन करना चाहता था, 98 उनके पुत्र छोटे थे, भरत बड़ा था, भरत अधीन करना चाहता था, भगवान के पास अपने पिता के पास गए, प्रभु हम क्या करें, भाई हमें राज्य लेना चाहता है, अधीन करना चाहता है। तो भगवान ने उनको सुंदर उपदेश दिया, संभुज किम न बुझा संभोई खलु पेच दुल्ला नो होवर मंती राइयो नो संबोधि को प्राप्त करो, बोधि के बिना कुछ नहीं। ये रातियाँ आती हैं, व्यतीत हो जाती हैं, चली जाती हैं। एक उपदेश से 98 पुत्रों ने दीक्षा ले ली थी भगवान ऋषभदेव के सामने। धर्म अनुप्रेक्षा, धर्म रुचि अहंकार, संसार प्राणियों को दुख से उठाकर उत्तम सुख में जो देता है वो धर्म है। संसार में धर्म को छोड़कर अन्य कोई सच्चा मित्र नहीं। धर्म की आराधना करना चाहिए, धर्म ही मोक्ष देने वाला। ये 12 भावनाएं चिंतन करो। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकीटम, अहिंसा संयमो तबो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, आरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate, Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।